हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग एक नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारे पास नोटिफिकेशन है किसके लिए? ऑल इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या आपको चाहिए क्वालिफ़िकेशन, क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या क्या करना है, और हम लोग सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है ये वैकेंसीज। तो ये जो वैकेंसीज है वो वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है। एट कहाँ पे एक्सरसाइज होगा सर? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये एक्सरसाइज है। वेन्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या पोस्टेज हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो जैसे मैनेजर रैम के लिए 3 वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर रैम के लिए 4 है, सीनियर सुपरवाइज़र के लिए 28 है। ये सब नेम है और उनके करस्पॉन्डिंग ये वैकेंसीज है। आपको क्या करना है? आपको वॉक इन इंटरव्यू होने जा रहा है। तो अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। कहाँ पर होगा? ये वेन्यू दिया हुआ है। ये वेन्यू आपके पास है GST कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट, टर्मिनल नंबर 2, गेट नंबर 5, शहर अंधेरी, ईस्ट मुंबई। ये आपको एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको जाकर इंटरव्यू देना है। और ये इंटरव्यू कब होने जा रहे हैं? 25 मई, 26 मई और 27 मई। टाइमिंग भी यहाँ पे नोट कर लें आप, 9:30 to 12:30 ये टाइमिंग है जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहा है इन सारे पोस्टेस के लिए। और ध्यान रहे वॉक इन इंटरव्यू है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके इन सर्विसेज के लिए जिसके लिए पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, सीनियर कस्टमर सर्विस के लिए 50 है, कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए 165, बहुत बड़ा पोस्ट है, एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 100 पोस्ट है। और इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू जो होगा वो 28, 29 और 30, यानी कुल मिलाकर आपके पास 25 मई से लेकर 30 मई तक आपके पास वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू है। इन सभी के लिए वेन्यू जो होगा वो यही होगा। अब इन जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे। बट ये आपकी वैकेंसीज है, इस डेट को इंटरव्यू होने वाला है और ये वेन्यू है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, इंडिया के मेल फीमेल सभी लोग अवेलेबल हैं, ठीक है ना, एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ये इसका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 साल के लिए। इसको जो अप्लाई करना है, इंटरनल कैंडिडेट ऑल्सो में अप्लाई, जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक PDF खुलेगा, वो मैं अभी आगे बताऊँगा। वो PDF खुलेगा, वो PDF को आपको फिलअप करना है। वो PDF फिलअप करने के बाद वो PDF को साथ लेकर जाना है। ना ही कोई ऑफलाइन सबमिशन है, ना ही कोई ऑनलाइन सबमिशन है। वो PDF आपको साथ में लेकर जाना है वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से चीज़ें हैं। विज़न, मिशन और प्रोसेस ये आपको पास यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या हमारा क्राइटेरिया होने जा रहा है, क्या क्या हमारा विज़न है जब हम लोग इस रिक्रूटमेंट को कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। बाकी अगर हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, जैसे मैनेजर रैम मेंटेनेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट होने चाहिए और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट प्लस 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या फिर आप बैचलर होने चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल्स में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो यहाँ से आप करें और 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट हो किसी भी जगह से हो, आपने BA BSc कुछ भी कर रखा हो और 20 साल का एक्सपीरियंस हो, या यहाँ पर आपके पास टेक्निकल डिग्री हो प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स हो और 20 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, या फिर MBA किया गया हो और 17 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर मंथ सैलरी दी गई है कि कितना सैलरी मिलेगा, और अपर लिमिट दिया गया है एज का 55 ईयर्स का आपके पास अपर लिमिट है, और जो सैलरी होगी वो 75,000 पर मंथ की सैलरी होने जा रही है। ठीक है,
आगे अगर हम लोग नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो ये नेचर ऑफ जॉब है कि जॉब किस तरह का होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है सर डिप्टी मैनेजर रैंप और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट होने चाहिए और 16 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास ये टेक्निकल डिग्री और 11 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा डिग्री और 16 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो इनके लिए आपको 60,000 की सैलरी है और 55 ईयर्स तक के लिए वैलिड होगा ये फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सीनियर सुपरवाइज़र का है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए किसी अच्छी जगह से और 13 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये टेक्निकल डिग्री प्लस 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल के साथ और 13 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है ना, और कैंडिडेट मस्ट बी इन पोसेसन ऑफ LMV होने चाहिए। ठीक है, और 45,000 की सैलरी होगी, 55 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 55 ईयर्स का आपके पास अपर लिमिट है, एज की अपर लिमिट कितना होना चाहिए, 55 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है वो जूनियर सुपरवाइजर रैंक के लिए दिया गया है, क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस और 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर 28,200 का आपको सैलरी पर मंथ मिलेगा। और जनरल के लिए ये 28 साल तक के लोग भर सकते हैं, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स और SC ST के लिए 33 ईयर्स के लोग यहाँ तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेचर ऑफ द जॉब अगेन यहाँ पर, और सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सब चीज़ों से, और आपके पास जो सैलरी होगी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 27,000 की होगी। जनरल 35 इयर्स, ओबीसी 38 इयर्स और SC ST के लिए 40 इयर्स अपर लिमिट है एज का। ठीक है, आगे इसी तरह अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जॉब के लिए, तो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के जॉब है, तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट 26,000 यहाँ पे सैलरी होगी, और जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी 31 ईयर्स और SC ST 33 ईयर्स, जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहें कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए, तो आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पास हो आप तो भी काम बन जाएगा। 23,640 रुपीज़ आपकी सैलरी होगी। जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, SC ST के लिए 35 ईयर्स के लिए आपके पास अपर एज लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें दी गई हैं। नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 20 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, 75,000 और 55 इयर्स का अपर लिमिट होना चाहिए। ठीक है, ये MBA वालों बच्चों के लिए भी है कि अगर आप MBA किए हुए हैं 2 साल फुल टाइम होना चाहिए या 3 साल का पार्ट टाइम होना चाहिए, और 17 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास जॉब है, और आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, सैलरी है और अपर एज लिमिट भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, 18 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए MBA वालों के लिए, और प्लस या फिर MBA वाले हैं तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जॉब हैं जिनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली इधर के जो जॉब हैं वो क्या है, अगर ड्यूटी ऑफिसर का जॉब है अगर कार्गो में, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 32,200 रुपये सैलरी मिलेगी, 50 साल तक के लिए कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्म, अच्छी बात यह है कि नेचर ऑफ द जॉब भी आपको बताया जा रहा है कि आपके जॉब का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं बड़े आराम से और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करना चाहें
तो वो ये है कि आप वॉक इन पर्सन के थ्रू आप जा सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू होगा, डेट और टाइम आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है और ये सब सारे जॉब्स हैं, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया है कि कंपनी के पास ये डिसीजन लेने का पूरा मौका होगा कि अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है तो वो पहले ग्रुप डिस्कशन करा लेंगे और फिर उसके बाद फिर वो वॉकिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये उनके पास अथॉरिटी है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे भी हो सकता है और फिर अल्टरनेट डे पे भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट का आपको लॉजिंग बोर्डिंग वो खुद से देखना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसी तरह सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी आपको बोला गया है पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू हो जाएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड ऑन सेम डे और द सब्सिक्वेंट डेज, बाद में भी वो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जो मेन बात है हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर जो फॉर्म फ़ी है वो 500 रुपये का है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं, आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको ये एप्लीकेशन 500 रुपये का फॉर्म भरना है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन अ फेवर ऑफ, ये फेवर ऑफ जब आप डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे तो ये होगा AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के फॉर्म भरना है। SC ST वालों के लिए कोई भी फॉर्म फ़ी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिक बातें दी गई हैं कि एक जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, SC ST के लिए क्या होना चाहिए, जो कि जनरली हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किन बेसिस पर आपको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है। अगर आपको ट्रू वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो इन चीज़ों के हिसाब से आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। अब ये देखो सर, ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, तो ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है। ये साइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने नाम्स को, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ को, इन सब चीज़ों को फिलअप करके लेकर जाना है प्रिंट आउट को। कोई ऑफलाइन सबमिशन नहीं है, कोई ऑनलाइन सबमिशन नहीं है, इस फॉर्म को आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देख लेनी है। आप 10th 12th जो भी आप चीज़ें किए गए हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स है जो आपको फिलअप करना है प्रॉपरली तरीके से और इसका हार्ड कॉपी आपको लेकर जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, निम्बस लर्निंग के साथ बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.